हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, बहन के घर जैसे मैं गई थी, उम्रे की दावत मेरी बहन ने की थी मेरी, तो रात वहीं पे स्टे किया और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का व्लॉग है। यहाँ पे जी हमारे लिए बहुत ही मज़े का नाश्ता हनी ने मंगवाया और तकरीबन 3 माह के बाद जो है मैं ये वाला नाश्ता कर रही हूँ, क्योंकि उम्रे पे जाने से पहले किया था और उसके बाद से अब तक मैंने नहीं किया था। तो उसको पता था कि मैंने काफ़ी टाइम हो गया हलवा पूरी और नान चने हो गए और साथ में ये जो हम कीमे वाली टिक्की खाते हैं, ये हमने नहीं खाया था। तो ये जो नाश्ता है ये वैसे ही लाहौरियों का जो है बहुत ही फेमस नाश्ता है, जो कि हर लाहौरी जो है शौक़ से खाता है। और संडे वाले दिन आपको ये नाश्ता दोपहर के 2 बजे तक लाहौर में मिलता है। बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है और उसके बाद कहीं जाकर, और कुछ तो हलवाई की दुकानों पे इसके ऊपर टोकन दिया जाता है कि टोकन के मुताबिक बारी आएगी तो लोग 1 घंटे के लिए घर चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो खैर नाश्ता जो है हमने कर लिया था, बहुत मज़े का था। नाश्ता करते करते तैयार श्यार होते होते फिर दिन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको ख़त्म करते करते हमें टाइम हो गए, रात के 7 बज गए। तो अभी हम जा रहे हैं फोर्ट्रेस, और आज हमारा प्लान था बच्चों को फोर्ट्रेस जॉयलैंड लेकर जाने का। फोर्ट्रेस जॉयलैंड जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के लिए बचपन में हम बच्चे मरते थे कि जी यहाँ पे जाना है, हमें इतना पसंद था। अच्छा, मैं भी बात अपनी आगे जाके स्टार्ट करती हूँ। मुझे मलीहा मोहम्मद पे इतना प्यार आ रहा था। मैं अपनी कार पे थी क्योंकि मुझे वहीं से वापस अपने घर आ जाना था, और मोहसिन जो है हनी की कार में बैठ गया था और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें लाला और हालू की कार में ही बैठना है। तो मलीहा को आ गई थी नींद, क्योंकि मेरी गाड़ी में ये बिल्कुल भी शरारत नहीं करते, बिल्कुल आराम से बैठ जाते। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना ये दोनों बहन भाई। मलीहा मोहम्मद की गोद में सर रख कर लेटी हुई थी, सोई हुई थी, और मोहम्मद कितने प्यार से अपनी बहन की केयर कर रहा था। तो अल्लाह पाक दोनों को नज़र बद से बचा कर रखे। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी फोर्ट्रेस की। फोर्ट्रेस एक ऐसी जगह है लाहौर में जहाँ पे हम बचपन में मरते थे इस जगह पे जाने के लिए। ईद आ गई, कोई भी ऐसा त्यौहार आ गया, बस हमें फोर्ट्रेस जाना है, फोर्ट्रेस जाना है, हम जिद करते थे पेरेंट्स के साथ। तो अब वो टाइम आ गया है कि लाइफ में इतनी चेंजिंग आ गई है कि अब बच्चे जिद करते हैं और हमारा होता है कि यार फोर्ट्रेस क्या करना है जाकर, छोड़ दो फोर्ट्रेस जाकर, क्या है, झूले ही तो हैं, लाइन में लगना पड़ेगा, ये वो। तो बचपन में हम लोग लाइन में लग जाते थे, हमें 20-20 मिनट 30-30 मिनट जो है वेट करना पड़ता था एक राइड लेने के लिए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे थे कि हम कहते थे कि हमें फ़लाँ झूले पे बैठना है तो हमें कहते थे अच्छा ठीक है जाओ बैठ जाओ, और हम इजीली जो है लाइन में लग जाते थे और हमारे पेरेंट्स हमारा वेट करते थे कि जी बच्चा हमारा झूला लेकर अभी आएगा। तो अभी जब मलिया मोहम्मद ज़िद करते थे तो हम उनको यही कहते थे कि नहीं नहीं, लाइन बहुत लंबी है, इस लाइन में लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं जाना। मोहम्मद का तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पे जाना, और मोहम्मद को तो आइडिया नहीं था कि राइड्स क्या होती हैं। वो तो देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा था और हमें यही हो रहा था कि बच्चा कहीं रोने ना लग जाए। मलिहा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी सब लेने के लिए, उससे ज़्यादा मोहसिन बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मोहसिन को राइड्स बहुत पसंद है। एक टाइम था कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैं नहीं ले सकती, अब मुझे डर लगता है। दिल बहुत कच्चा कच्चा हो गया हुआ है, छोटा छोटा हो गया हुआ है कि खौफ आता है। अगर कोई बैठा भी हो ना तो उसको देखकर भी मैं डर जाती हूँ कि यार कितना डेंजरस झूला है, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे आगे नहीं बोलूँगी। ये वाला जो राइड है ना, ये यहाँ पे 3 किस्म के लगे हुए थे झूले, सेम यही वाला। एक बड़े बच्चों के लिए था, एक छोटे बच्चों के लिए था। तो ये काफ़ी डेंजरस था, ये झटके दे रहे थे, और जब ये नीचे आता था तो उनकी तो चीखें निकलती थी, हम जो देखने वाले थे हम लोगों की ज़्यादा चीखें निकलती थी।
कभी कभी पेरेंट्स को भी शरारत सोचती है कि हम अपने बच्चे को डराते हैं, हमारा बच्चा डरते हुए कैसा लगेगा। तो यही कुछ यहाँ पे वो हनी कहती है, रुको रुको मैं ना अभी देखना मोहम्मद को जब मैं इनके पास लेकर जाऊँगी ना तो मोहम्मद एकदम डर जाएगा। तो अगर आप वीडियो को दोबारा बैक जाकर देखेंगे, मोहम्मद तो इतना नहीं डरा जितना हनी डरी है। और हनी का उस टाइम जो रिएक्शन था देखने वाला था, डराने वो मोहम्मद को लेकर जा रही थी लेकिन वो खुद डर गई। तो मोहम्मद पहले तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, इनको देखकर खौफज़दा हुआ हुआ था, लेकिन जब बाद में मलिहा आई, मलिहा ने इनसे हाथ मिलाया और उसके बाद जो है मोहम्मद भी थोड़ा सा जो है हुआ कि हाँ ठीक है, ये इतना डेंजरस नहीं है। बाद में वो ठीक हो गया था। इनको देखकर तरस भी आ रहा था, और तरस कह लें, रहम कह लें कि रोज़ी रोटी के लिए इंसान को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। मोहसिन बता रहा था इनके पास से पेंट की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि खरा नहीं हुआ जा रहा था। इन्होंने जो अपनी बॉडी पे, फेस पे और अपनी ड्रेस के ऊपर इतना ज़्यादा पेंट किया हुआ था। मोहसिन कह रहा था बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी पेंट की, तो वो किस तरह से खड़े होंगे। और बस देखकर यही आ रहा था जहन में। अल्लाह पाक जो है हर किसी की मुश्किलात जो हैं हल करें और रोज़ी रोटी कमाने में आसानी पैदा करे। वैसे तो इंजीनियर हो, पायलट हो, डॉक्टर हो, मज़दूर हो, दर्जी हो, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, नौकरी करना, काम करना, मेहनत करना आसान बात नहीं है। क्योंकि हक हलाल की कमाई जो है ऐसे ही होती है, ऐसे ही बंदा कमाता है। उसमें बंदा थकता भी है, लोगों की बातें भी सुनता है, उसके बाद ही जो है हक हलाल की कमाई उसके पास आती है और वो खाता है। तो यहाँ पे जी हम लोग देख रहे थे अभी जो हमारी फैमिली के मेंबर्स थे, जैसे कि मोहसिन और मेरा बहनोई सलमान भाई और ज़ईन, ये लोग लाइन में लगे हुए थे। इन्होंने ये जी अभी कार जो है, आई थिंक इसको डॉजिंग कार बोलते हैं, इनको अभी वो भी ड्राइव करनी थी और लाइन में लगे हुए थे। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के जो है टाइम देते हैं। तो बस यहाँ पे हनी और मैं खड़े हुए थे और हम इंतज़ार में थे कि हमारे घर के बंदे कब आएंगे। अब उनको देखने का जो है ना, अच्छा मज़ा बहुत आ रहा था। हनी मुझे यही कह रही थी कि यार अगर बंदा घर में बोर हो रहा है ना तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे खड़े हो जाए। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हर किसी का जो है ड्राइव करने का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट था और बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब जी हमारे घर के लोग भी आ गए हैं। अब हम उनकी ड्राइविंग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने पूछा था आप सबसे कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए कि रियल वॉइस में ही व्लॉग जो है बनाना चाहिए। तो ज़्यादातर मुझे जो कमेंट्स आए थे वो यही आए थे कि सिस्टर आपको वॉइस ओवर करना चाहिए, क्योंकि वॉइस ओवर में आप जब बात करती हैं आपका हमें वो अंदाज़ अच्छा लगता है। आप जब हमें कोई ना कोई किस्सा सुनाती हैं हमें वो भी अच्छा लगता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि वॉइस ओवर ही करें। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी। कभी वॉइस ओवर कर लिया, कभी रियल वॉइस में जो है वीडियो बना ली। अच्छा, काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैं उम्रे से आई हूँ और उसके बाद जो है मैं अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारी। मीन्स कि जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ या कहीं जा रही हूँ तो मेरे सर पे दुपट्टा होता है। और उक्के दुक्के कमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अगर कहीं पे मेरा दुपट्टा हल्का सा नीचे भी हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये वो। तो मैं उनको एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारा मज़हब जो है सिर्फ सर पे दुपट्टा लेने से ही पूरा नहीं हो जाता। हम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेकर ही दीनदार और नेक खातून नहीं बन सकते, ठीक है। सर पे दुपट्टा ही हमारा प्रॉपर मज़हब नहीं है कि सर पे दुपट्टा होगा तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, हम जन्नत में सीधा चले जाएंगे। सिर्फ बाल छुपा लेना ही बात नहीं है, इसके साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ है जिसको लेकर चलना है। एक बात मैं बताते चलूँ कि अल्लाह पाक ने हमारे हर गुनाह की माफ़ी हमें दे देनी है, हर गुनाह की माफ़ी दे देनी है सिवाय एक गुनाह के, वो है हकूक़ अल-बाद। जिस इंसान में ये चीज़ नहीं है ना, इस चीज़ की माफ़ी अल्लाह पाक ने कभी नहीं देनी। हकूक़ अल-बाद में आता है आपकी ज़ुबान से निकले वो अल्फाज जो किसी को तकलीफ़ दें, आपका रवैया जो किसी को तकलीफ़ दे,
आपकी वो हरकतें जिसकी वजह से अगला बंदा आपसे डिस्टर्ब हो जाए। हकूक अल बात में ये सब आता है कि आपका बहन भाई दोस्त यार आपसे महफूज ना हो, आपकी हरकतों की वजह से, आपकी बातों की वजह से उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ती हों, तो हकूक अल बात में ये सब आ जाता है। तो इस चीज़ की माफ़ी अल्लाह पाक ने बिल्कुल भी नहीं दी। तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कमेंट्स बॉक्स में भी आप लोग जब आकर ऐसी बातें लिखते हैं, गलत बात बोलते हैं, करते हैं, तो वो भी इंसान का दिल दुखाते हैं और ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ, मैं पहले सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी और मैं अब ले रही हूँ क्योंकि मैं उम्रा करके आई हूँ, और उम्रा करके आने के बाद आपके वैसे ही जो गुनाह हैं वो डबल लिख दिए जाते हैं। तो मेरा नहीं हाल कि मैं किसी का दिल दुखाती होंगी, मेरा नहीं हाल कि मैं किसी के बारे में गलत सोचती होंगी, मेरा नहीं हाल कि मैंने कभी किसी का बुरा चाहा होगा, और 100% मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, अगर मेरे में अगर एक चीज़ थी कि मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती, तो अगर मैंने लेना शुरू कर दिया है, तो अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो डिग्रेड कर रहे हैं, इतना डिग्रेड नहीं करें कि वहाँ हमने देखा तुम्हारे सर पे दुपट्टा नहीं था, वहाँ देखा तुम्हारे सर पे ऐसा नहीं था, तुम्हें तो गुनाह होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं बोलते, कहीं आपके बोलने से उसका रिएक्शन उल्टा ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं पर्दा कर रही हूँ तो मैं शरई पर्दा नहीं कर रही। हाँ, मैं घर पे हूँ तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं अपने बाप भाई हस्बैंड के सामने हूँ तो मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। जब मैं मार्केट जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, तो मैं अबाया भी पहनूंगी, मैं सर पे दुपट्टा भी लूँगी। ये मेरी सोच है जो कि मैंने बनाई है, और इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगी। हाँ, अगर मुझे ये कोई बोले कि खूबसूरती के लिए अबाया, तो हमारे मज़हब में ये नहीं है कि अगर आप प्यारे लग रहे हैं तो आप अबाया पहन लें। पहनना है, करना है तो दिल से मजबूती के साथ फ़ैसला करें और उसके बाद और अपने फ़ैसले पे अटल रहें। मुझे आज भी याद है, मैं छोटी थी तो मुझे अबाया पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत क्रेज़ था। मैंने एक दिन अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे भी अबाया लेकर देना, अच्छा लगता है। तो मेरे पापा ने बोला कि पहनो, ज़रूर पहनो, लेकिन फ़ैशन के लिए नहीं पहनना। अगर दिल से पहनना चाहती हो तो प्रॉपर पहनो, अगर फ़ैशन के लिए पहनना है तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार पहनना तो मैं फ़ैशन के लिए जा रही हूँ। बच्ची थी, जो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो बात जहन में आई मैंने बोल दी कि हाँ मैं तो फ़ैशन के लिए पहनना चाह रही हूँ। तो मेरे पापा ने ये कहा कि जिस दिन बात आ जाए ना दिल दिमाग में कि पहनना है, अपने अल्लाह के लिए पर्दा करना है, अपने आप को कवर करना है, तो करना, फ़ैशन के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो अभी अल्लाह पाक ने हदायत दिया, अल्लाह पाक से यही दुआ है अल्लाह पाक देकर रखे। हमेशा थोड़े से बंदा स्टार्ट लेता है, एकदम प्रॉपर स्टार्ट नहीं ले लेता। तो डिग्रेड करना बंद करें, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी और इंशाल्लाह कर रही हूँ। बाकी इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, और उसके बाद ही जो है ना इंसान कामयाब हो सकता है। जब दिल साफ़ ना हो, एक दूसरे की टांग खींची जा रही हो, तब इंसान कभी भी किसी भी मोड़ पे कामयाब हो ही नहीं सकता। खैर, यहाँ पे हम आए थे जी, बच्चों को शिप के अंदर बिठाया था, लेकिन हमारा जो मोहम्मद है वो रो रो के उसने बुरी हालत कर ली थी और हमारी चीखें निकल रही थी। और हम अब वो उसको कह रहे थे बंदे को कि जल्दी से इसको रोको, इससे पहले मोहम्मद जो है बाहर आने के करे। वो तो थैंक गॉड लास्ट टाइम पे ज़ईम ने जल्दी से अंदर जंप किया और मोहम्मद को फ़ौरन पकड़ लिया। बहुत बड़ा बच्चा, हाथ नहीं आगे करना मोहम्मद के, हाथ नहीं आगे करो। नो 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 नो, वेट वेट, आ रहे हैं। हमारी ये मिस्टेक कह लें या कह लें कि नादानी थी, जो भी था। हमें था कि मोहम्मद अपनी बहन के साथ बैठेगा, वो बिल्कुल भी नहीं डरेगा, लेकिन मोहम्मद बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। और एंड पे तो ये था कि मोहम्मद का था कि बस इस बोर्ड के अंदर से बाहर निकल आऊँ, और बच्चा था ना, उसको पता नहीं लगा कि मैं निकलूँगा भी तो पानी में गिर जाऊँगा। तो बस आप कह लें कि ये हमसे गलती हुई, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, हमने मोहम्मद को पकड़ लिया। ज़ईम ने जल्दी से अंदर जंप किया और मोहम्मद बाहर आ गया। और उसके बाद कहते हैं मैं तो डर गया था, मैं तो जस्ट जंप कर रहा था। तो हमारा उल्टा मजाक बना रहा था कि तुम सब भी डर गए थे ना मेरी वजह से। तो माशाल्लाह बच्चे कितने शरारती होते हैं। और मोहम्मद का ये फ़र्स्ट टाइम था ना, इसलिए ऐसा हुआ। तो हम यही कह रहे थे कि नहीं, अभी ये बहुत छोटा है। मलीहा को देखकर हमें लगता है कि शायद मोहम्मद भी बड़ा हो गया, लेकिन नहीं, मोहम्मद भी माशाल्लाह भी छोटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। बातें करता है और इतनी समझदारों वाली बातें करते हैं। और मेरा तो वैसे इन बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं बता नहीं सकती, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचा कर रखे।
यहाँ पे जी बस अब हम लोग घर जा रहे थे। स्टार्ट तो हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एंड मोहम्मद के रोने से जो है हम लोग डर गए कि नहीं मज़ीद और जो है हमने मोहम्मद को यहाँ पे लेकर नहीं खड़े होना, क्योंकि मरीहा ज़िद कर रही थी कि मुझे वो भी राइड लेनी है, वो भी लेनी है। तो हमने कहा कि नहीं अब बस चलते हैं, और रात भी हो रही थी। अब हम आए हैं बाहर खाना खाने के लिए। अभी सूप का मौसम स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लाहौर में काफ़ी हद तक जो है वेदर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जी अभी हमने चाइनीज़ आज ऑर्डर करवाया था, दिल करा था चाइनीज़ खाने पे। हमने पहले सूप पिया, उसके बाद हम लोगों ने शाशलिक मंगवाया था और ये चिकन था, साथ में राइस थे। और आज का व्लॉग इसी डिनर के साथ साथ करती हूँ मैं दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा और लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।